हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको गणित में क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं सरल वे में इजी बाई इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिए, बीच में कभी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या करे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। बोला कि क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हुआ उसको? 30 है। दोनों में मिला के 30 है, योग बोला है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात किया। मैंने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए विषय में क्या अंक मिला उसे उसको ज्ञात करना, ठीक है। तो जो आपको ज्ञात करने वाला उसे मान लेगा, ठीक है। तो लिखते हैं हल हल, ठीक है। हल मैंने लिख दिया। चलिए लिखिए, लिखिएगा माना कि शेफाली शेफाली को गणित में प्राप्त अंक क्या मान लीजिएगा? x, ठीक है। और माना कि शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, देखिए ये जो हमने इसे चिन्ह दिया ना, इसको बोलते सेम टू। मैंने ऊपर जो लिखी है वही सेम लिखे, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो जो ऊपर लिखा वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा। देखिए गणित में अगर x माने तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है, मैंने दोनों को गणित अंग्रेजी दोनों को जोड़ने से 30 होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ, देखिए लिखते हो मैं ना, देखिए गणित, फिर लिखता हूँ जोड़ अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक है। अंग्रेजी इन दोनों का बराबर कितना आपको? बराबर आपको 30 है, ठीक है। इन दोनों का बराबर आपको 30 है, ठीक है। चलिए अब गणित में मैंने क्या माना? x माना, प्लस अंग्रेजी अंग्रेजी बराबर 30। तो इसीलिए अगर अंग्रेजी निकालना होगा तो क्या होगा? अंग्रेजी तो बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। बराबर का इधर प्लस में आपका गणित है, ये आपका x है, बराबर को हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस में। तो लिख दीजिए -x, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा 30 -x, पूरा यहाँ आप रख दीजिए, ठीक है। 30 -x, ठीक है। समझ गए आप? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मैं लिखता हूँ। देखिए क्या बोला आगे, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। गणित क्या था आपका? x था, इसमें 2 अंक अधिक बोला है। अधिक के यानी जोड़ दीजिएगा x+2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अंग्रेजी क्या आपका 30 -x है, देखिए 30 -x, इसमें 3 अंक कम कर दीजिए। 30 -x, 3 अंक कम करने बोले यानी घटा दीजिए 3 अंक, ठीक है। लिख दिए। बोला गया मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मैंने इन दोनों का गुणनफल 210 होता, तो गुना दे दीजिए, बराबर 210 लिख दीजिए, ठीक है। यदि ये समझने के लिए ना, इसको मैं इसे हटा देता हूँ ब्रैकेट करके, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए गुना करता हूँ। पहले इसको हम सॉल्व कर लेता हूँ। x+2, ठीक है, गुना, ठीक है। 30 से 3 घटा तो 27 -x, ठीक है। अब बराबर 210 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब गुना करोगे x से 27 का गुना तो 27x हो जाएगा। दोनों का पहले प्लस है, प्लस ही रहेगा, फिर प्लस x अब -x, तो प्लस माइनस माइनस x² ठीक है। फिर प्लस प्लस +2 और प्लस 27, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 27 दूनी आपका हो जाएगा 54, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस x से 2 का गुना होगा तो 2x, बराबर 210 को लिख दीजिए, ठीक है। इतना। अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए 2, अब -x² को पहले लिख देता हूँ। अब देखिए 27x प्लस में अब -2x है, मैंने x वाला चर घटेगा, ठीक है। तो घट के कितना आ जाएगा आपको? 25x, बड़ा क्या है 27 है, प्लस आ गया तो पहले प्लस लिख देते ना, पहले प्लस है ना 27 का, तो प्लस लिख दिए। और +54 को ऐसे उतार दीजिए,
ठीक है, बराबर को उधर 210 बराबर के इधर आया आपका 210 तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर 210 के पहले प्लस इधर आ गया माइनस में 210 यहाँ कुछ नहीं बचा बराबर को उधर, क्योंकि इधर ले आए 210 को। ठीक है, अब फिर करेगा अभी स्टेप। अब देखिए माइनस एक्स को ऐसे लिख दीजिए, प्लस 25x को ऐसे लिख दीजिए, और प्लस माइनस माइनस संख्या संख्या घटाइए, तो आपका 210 से 54 से 210 घटा तो कितना आएगा। देखिए 10 में 4 गया 6, फिर 10 में 5 गया 5, और एक का एक 156। अब बड़ा क्या 210 माइनस है माइनस दे दिया, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूंगा। ठीक है, सब तरफ से माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लीजिएगा सब तरफ तो सबका चिन्ह पलट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा 25x, और ये आपका प्लस में हो जाएगा 156। अब बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब माइनस बराबर उधर चल जाएगा, तो 0 से भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम ब्रैकेट बाहर लिख देता हूँ, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 25x अब प्लस 156 बराबर 0। अब क्या करूँगा, अब देखिए मेरा जुगाड़ समझ आ गया। अब मैं गुणनखंड करूँगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे होता है, गुणनखंड विधि से समझाऊंगा। ठीक है, आपको ऐसा आप द्विघाती विधि से भी समझ बना सकते हैं, मैं गुणनखंड विधि से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक पहला पद और लास्ट पद को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए तो एक्स स्क्वायर गुना 156, दोनों प्लस में चिन्ह देने की जरूरत नहीं, तो 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 156 का मैं क्या करूँगा, लासा लूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, और 2 9 18, फिर 3 से 3 एक कम 3 3 तिया 9, अब नहीं जाएगा। ठीक है, 13 है, तो 13 से ले लेते हैं एक ही बार में, 13 एक कम 13, देखिए मिला क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 13 को आप जोड़िएगा तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, देखिए इसको और इसको लिए। ठीक है, और यहाँ कर दिए क्या 13, देखिए यहाँ 12 और इधर आपका 13। ठीक है, तो देखिए आपको क्या नाम माइनस 25x लाना है, अगर दोनों में माइनस दे दीजिएगा, माइनस में प्लस आपका 25 में ही आ जाएगा, और आपका दोनों माइनस में से इलेक्ट्रो माइनस का चिन्ह, तो 25x आ गया माइनस, तो भाई इसी को हम क्या करेंगे यहाँ बैठा दीजिएगा। तो पहला वाला एक्स स्क्वायर, आज दोनों का गुणनखंड भी आपका 156 आएगा। ठीक है, दोनों आना चाहिए, देखिए माइनस मैंने प्लस और 12 13 गुणा की और 56, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, और प्लस 156 को ऐसे लिख दीजिए, 156 को अब बराबर 0 को। ठीक है, अब इसको बैठा देते हैं, तो माइनस लिखिएगा 12x और माइनस लिखिएगा 13x, एक्स तो एक्स। ठीक है, अब करूँगा कॉमन लीजिएगा दोनों का, तो देखिए 2x से 12x से दोनों तरफ से एक एक्स कॉमन आया, यहाँ 2x में के लिए लिए तो एक एक्स बचा, लिख दीजिए माइनस 12x से x ले चुके तो 12 बचा, 12 लिख दिया, फिर माइनस को लीजिए, फिर देखिए 13x है 156 है, तो 156 देखिए 12 गुना 13 होता है, देखिए 13 12 को लिख किए थे ना, इन दोनों गुना होता है, यहाँ से भी 13 है यहाँ से भी 13, तो यहाँ 13 पहले लिख दीजिए। ठीक है, -13। ठीक है, -13, तो देखिए यहाँ आपका 13x से 13 ले चुका, तो x बचा माइनस प्लस माइनस, अब 156 से हम 13 ले चुके तो कितना बचा 12 बचा, ये 12 को लिख दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब दो सेम है तो एक लिखिए। ठीक है, x -12 और जो बाहर है उसको एक बार x -13। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी आपका सही बना, अगर गलत बनता तो आपका सही सेम नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करिए x का मान निकाल दिया, लिखिएगा चूंकि x -12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, यहाँ माइनस में बराबर किधर उस साइड जाएगा राइट साइड, तो आपका प्लस में आ जाएगा 12। ठीक है 12। ठीक है, अब यहाँ भी चूंकि x -13 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -13 है, बराबर के इधर बराबर को उधर जाएगा तो 13 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा इन दोनों का मान को, x का 12 13 आया, एक बार 12 एक बार 13 दोनों प्लस में आने से दोनों को मान को लेके मैं जो माना था ना उसमें बैठा दूंगा। ठीक है, माना कि सफाली गणित में अंग्रेजी भाग स्कूल में रख दूंगा दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रख देता हूँ। चलिए यहाँ लिखिएगा इसीलिए शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 12 और शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 -x था। ठीक है, तो आपका क्या कीजिएगा 30 घटाओ 12, x का मान था तो आपका आ जाएगा घटा 18 आ जाएगा, 30 में अगर 12 आप घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 देखिए 18 लिख दिया। ठीक है,
चलिए ये हो गया आपका पहला आंसर। अब इसीलिए यहाँ करके और एक तो लिखिएगा। अब 13 को लेकर बनाइएगा, ठीक है, 13 को तो लिखिएगा, लिखिएगा आप, इसीलिए शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13 और शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी आपका 30 घटाओ कितना, बाई आपका आ जाएगा 30 घटाओ 13, तो आपका कितना आ जाएगा 17। 30 में से 13 घटा 17, ये आपका आ गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो आंसर कर दीजिए। ठीक है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि इससे पहले के अध्याय का वीडियो आपने देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।